बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, ठीक है, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। हमने दो पढ़ ली थी, एवापोरेशन और वेपर प्रेशर। आज हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है जब कोई भी लिक्विड या वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जब पीछे ये बातें हम सारी पढ़ के आए हैं कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, यानी कि लिक्विड वाटर ले लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, तो जूं हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, नीचे से आग ज़्यादा करते जाएंगे, तो वो जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे ना, ठीक है। तेज़ी से मूव करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। काइनेटिक एनर्जी यही होती है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। किसी भी मोशन की वजह से जो बॉडी की एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे से हाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, से तेज़ी से मूव करेंगे। तेज़ी से मूव करने का मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएंगे ना। जब एनर्जेटिक हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि जो उनकी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो जिस बॉन्ड के तहत वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन को वो क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे, यानी कि कम करेंगे ना, ठीक है। जब वो कम करेंगे तो इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, खुद क्या करेंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जब खुद एवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके वेपर का, जो उसके वेपर्स थे वाटर के, उसका क्या मतलब है, उसके प्रेशर ज़्यादा है ना, ठीक है। जाहिर सी बात है जब उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो तभी से वो इजीली एवापोरेट करेगा ना। और तब वो कहता है कि फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि क्या होता है कि जब हमने फ़र्ज़ करो एक चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है देचकी में, ठीक है, हम नीचे से अब हीट बहुत ज़्यादा देते हैं उसे, ठीक है, आग बहुत तेज़ कर देते हैं, तो जो उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी अट्रैक्शन है वो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि उससे अपना जो अट्रैक्शन है उसको कम करेंगे ना, उससे अपना पीछा छुड़वाएंगे। और जब छुड़वाएंगे अपना पीछा तो क्या करेंगे, इजीली एवापोरेट हो जाएंगे, ठीक है, एस्केप आउट हो जाएंगे ना, एवापोरेट हो जाएंगे। जब एवापोरेट हो जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उनका प्रेशर भी क्या होगा, वेपर्स का ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो कहता है कि एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसका प्रेशर वेपर्स का किसके इक्वल हो जाएगा, जो बाहर से हमने प्रेशर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इस बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि जब जो वेपर, जो पानी जिसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर पे जब उस लिक्विड का जो उसके जो वेपर्स का प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, जो बाहर से हमने प्रेशर दिया हुआ है, जब इन दोनों का प्रेशर आपस में इक्वल हो जाता है तो तब हम क्या कहते हैं, वाटर बॉयल हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उस स्टेज पे हम क्या कहते हैं, हमारा पानी सही अच्छे से बॉयल हो गया, ठीक है ना। यानी कि अब फ़र्ज़ करो एक देचकी है, ठीक है, देचकी के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उसको मैं नीचे से हीट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके ऊपर मैंने, देचकी के ऊपर मैंने ढकना रखा हुआ है, ठीक है, ढक्कन सही सख्त किस्म का रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है वो प्रेशर है ना, बाहर से हम प्रेशर दे रहे हैं ना कि ताकि वो आसानी से वाटर क्या करे, एवापोरेट होकर बाहर ना निकले, ठीक है। तो जब अब क्या होगा, हीट उसको मिलती रहेगी, ठीक है, तो उन जो वेपर्स होंगे वो एवापोरेट होना चाहेंगे। जाहिर सी बात है उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो बाहर एवापोरेट होना चाहेंगे, लेकिन ऊपर से उनको प्रेशर मिल रहा है, वो एवापोरेट आसानी से नहीं हो सकेंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो क्या होता है, जब देखो बहुत ज़्यादा, जब वो उबलना शुरू हो जाता है, मतलब उनकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, ढक्कन को ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाता है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि उसका जो वेपर्स का प्रेशर था, ठीक है, तो वो किसके प्रेशर के इक्वल हो गया, जो हमने बाहर से हमने एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ, उन दोनों का अब क्या हो गया, प्रेशर इक्वल हो गया। तो उस वक्त क्या होता है, वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक हो गया। फिर वो कहता है इस टेबल में आप देखो उसने कुछ दिए हैं, ठीक है, लिक्विड्स, ठीक है। वो कहता है कि जूं जूं हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो इनका क्या होता जाएगा,
एवापोरेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, और जो एवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इन लिक्विड्स के क्या होते जाएंगे, वेपर प्रेशर भी, इनका जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब वो पहले कहता है कौन कौन से उसने लिए हैं, डाइएथाइल ईथर, अल्कोहल और वाटर। मतलब ये उसने आप लोगों की एग्जांपल देने के लिए ये ग्राफ बनाया और समझाया कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी ना, ठीक है, टोटल उधर इसने कितना लिया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर हमने पढ़ा है ये पीछे। ठीक है, तो वो कहता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर करेंगे ना, तो ये इधर लगभग ऑलमोस्ट इधर आएगा, ये 20 के करीब, ठीक है, 200 के करीब सॉरी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये टेबल कितना है, इसकी कैलकुलेशन कितनी है, 760 मिलीमीटर। फिर वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब वो कहता है कि जब हमने क्या किया, ये देखो ज़रा, अब हमने टेम्परेचर क्या किया, उसने कितना दिया हुआ है 34.6। ठीक है, अब वो कहता है जब हम इतना टेम्परेचर देंगे तो वो ये देखो किसके इक्वल पहुंच गया, ऑलमोस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल पहुंच गया। इसी तरह जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जूं हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। ठीक है, जूं वो कम होती जाएंगी तो वो आसानी से एवोपरेट होंगे। जब आसानी से एवोपरेट होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी एक्सटर्नल प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 760 मिलीमीटर होता है ना, ये हम लोग पीछे पढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जब हमने 0 लिया था ना टेम्परेचर, इस साइड पे उसने टेम्परेचर शो किया, जब वो कहता है हमने 0 लिया था तो ये ऑलमोस्ट 200 के करीब आया था। ठीक है, अब वो जूं कहता है ये देखो अब टेम्परेचर बढ़ा रहा है 34.6 सेंटीग्रेड, फिर 78 सेंटीग्रेड, फिर 100। तो वो कहता है कि ऑलमोस्ट देखो ईथर भी, अल्कोहल भी, वाटर भी, ये किसके इक्वल आ रहे हैं, इनका वेपर प्रेशर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के करीब। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब वो बता रहा है कि कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है ना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो उसकी लिक्विड की नेचर कैसी है, ठीक है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, और तीसरा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक हो गया, यानी कि नेचर कैसी है, नेचर का क्या मतलब है कि जो अब पोलर लिक्विड्स हैं, ठीक है, पोलर लिक्विड्स क्या हैं, जब दो डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल आपस में मिल के क्या बनाएंगे, कोई कंपाउंड बनाएंगे, जब वो कंपाउंड दो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, जब दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो तब हम क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड्स है। ठीक है, या पोलर कंपाउंड है। तो अब पोलर लिक्विड कौन से होंगे, जैसा कि वाटर H2O। ठीक है, तो अब वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, 2 डिफरेंट एटम है ना टोटली। ठीक है, तो ये कौन से लिक्विड्स होंगे, पोलर लिक्विड्स। ठीक है, तो और जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं ये कौन से होते हैं, 2 सेम। ठीक है, जब 2 सेम एटम या मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर लिक्विड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स। और नॉन पोलर लिक्विड्स कौन से होंगे, जैसा कि Cl2 यानी कि दोनों क्लोरीन के एटम है, H2 दोनों हाइड्रोजन के एटम है, और HCl ये क्या होगा, ये पोलर लिक्विड होगा, दोनों इसमें डिफरेंट एटम है, ऐसे ही होगा ना। तो अब वो कहता है कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। समझ आ रही है ना बात की, कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं इनको हमें ज़्यादा हीट अप करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा देर के बाद आता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो तब जाके ये कहीं बॉयल होंगे और इनका जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर के करीब आएगा। क्यों आप वो कहते हैं ऐसा होगा, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल क्यों होंगे, क्योंकि जो 2 डिफरेंट एटम होते हैं इनकी आपस में अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जब 2 ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो उनका बॉन्ड कौन सा होता है, बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होता है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ओवरलैप किया होता है, बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उनकी जो अट्रैक्शन आपस में वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स का जो होता है इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी प्ले इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। कैसे, substances having stronger intermolecular forces have higher boiling points। ये जो हमने अभी ऊपर बात की है कि जिनका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगी तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मतलब उनको लिए हीट भी ज़्यादा रिक्वायर होगी। ठीक है, तो सच है लिक्विड्स बिकॉज सच लिक्विड अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब बात की समझ आ रही है, ये नीचे उसने बात अब वाज़ेह भी कर दी है कि जो मतलब जो होते हैं, सॉरी क्या उसे कहते हैं,
सब्सटेंसेस जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है, यानी कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है कि इनका जो हमने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर हमने दिया होता है उसके प्रेशर के करीब पहुंचने तक इनको क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर इनको देंगे तो तब इनका प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के करीब होगा। इसके बाद अब एक्सटर्नल प्रेशर की बात आते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, किसी भी लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है। अब ये देखो, ठीक है, अब मैं इस बात समझाती हूँ वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। जाहिर सी बात है, जब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, यानी कि जो बाहर से हमने प्रेशर दिया हुआ है, दबाव दिया हुआ है, जब उस प्रेशर के जो अंदर से लिक्विड जो बॉयल हो रहे होंगे, ठीक है, उसका प्रेशर, उन जो वेपर्स बनेंगे उनका प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के करीब होगा तभी तो कोई चीज़ बॉयल होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रेशर कुकर। ठीक है, अब प्रेशर कुकर जो होता है, ठीक है, घरों में आप लोग यूज़ करते होंगे। अब उसको बाहर से हमने कितना टाइटली प्रेस किया हुआ होता है, ठीक है, वो उसके अंदर वो रबड़ लगी हुई होती है और फिर उसको सही टाइट हम कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर वो जो उसकी दो वो जो जिसे सीटी बोलते हैं, ठीक है, वो जो उसके ऊपर हम लोग फिक्स कर देते हैं कि अब उसकी ज़रा सी भी जगह नहीं होती है कि वो वेपर्स बाहर आ सकें। ठीक है, तो वो अंदर ही बॉयल होते रहते हैं। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो ऊपर उसकी वो सीटी सी लगी हुई होती है तो वो क्या करना शुरू कर देती है, शू 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 शू, मतलब वो बोलना शुरू कर देती है। तो उस वक्त क्या होता है कि वो वाली स्टेज होती है जब उसका प्रेशर किसके इक्वल आ जाता है, जो हमारा होता है, जो बाहर से हमने प्रेशर दिया हुआ एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो जो अंदर उसके चीज़ प्रेशर कुकर के अंदर जो चीज़ बॉयल हो रही है तो उसका प्रेशर किसके इक्वल आ जाता है, जब बाहर वाले प्रेशर के इक्वल आ जाता है तभी वो शू करती है। फिर जब हम उस प्रेशर कुकर को खोलते हैं तो वो कितनी प्रेशर के साथ उसके अंदर से वो निकलता है लिक्विड बाहर, कितनी प्रेशर के साथ एवापोरेट होता है। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रेशर कुकर। अच्छा, जिसके बाद नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। अब नाम आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इनके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यानी किसी भी चीज़ का मुंजमद हो जाना। ठीक है, यानी कि फ्रीज़ हो जाना। ठीक है, अब वो कहता है कि जब लिक्विड कूल हो जाएगा, जब वो पानी जिसको हमने बॉयल किया हुआ था अब एक ऐसी स्टेज आती है उसको कूल करने के लिए रख देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा होने के लिए रखेंगे, ठीक है, तो फिर तो उसके वेपर नहीं बनेंगे ना। उसके वेपर बनना जो पानी ठंडा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे मैं बताती हूँ कि पहले वो बॉयल हो रहा था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हम कूलिंग की तरफ लेके आते हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होता जाएगा उसके वेपर्स क्या होते जाएंगे, कम बनते जाएंगे। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी, ठीक है, कि वो जो लिक्विड वाटर होगा वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और उसके वेपर्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। यानी कि ये स्टेज कौन सी आएगी कि जैसे हम सॉलिड स्टेट होता है, अब वाटर को सॉलिड स्टेट में लेते हैं, यानी कि बर्फ़ की फॉर्म में। ठीक है, तो जब बर्फ़ बना हुआ होता है पानी, तब उसके कोई वेपर्स बन रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे होते। तो कहता है जब ये वाली स्टेज आएगी ना तो तब इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। यानी कि जो लिक्विड हम जिसको बॉयल कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके वेपर बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। यानी कि वो वाली स्टेज होगी कि जब हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं ना वाटर, यानी कि बर्फ़ फॉर्म में, ठीक है, तो तब उसके वेपर्स नहीं बन रहे होते ना, तो ये भी वही वाली स्टेज होगी, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। जब ये वाली स्टेज होगी तो तब क्या होगा, आसानी से उसको फ्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर ये आगे टेबल में उसने कुछ चीज़ों के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं जो कॉमन लिक्विड्स हैं। ठीक है, डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर, एन ऑक्टेन, एसिटिक एसिड्स। ठीक है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी दिए हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी दिए हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।